मुख्यमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जो है युवाओं से बात करने का काम यहां पर किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ऐसा टास्क फोर्स बनेगा, नंदन नीलकेनी जी के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। आने वाले समय में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को, यहां पर बैठे सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि आज युवाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है। आज यहां पर हम नीट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत जरूरत है। ये नीट जो परीक्षा है, ये नीट के सिस्टम क्या है? ये नीट एक परीक्षा है, एक दिन और एक मौका हम हमारे युवाओं को यहां पर देते हैं। एनटीए एजेंसी जो है, ये सेंटर कहां होगा, कौन से डेट पर नीट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो है एजेंसी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में और उस 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में रहता है, वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा 1 साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहाँ पर कि हमको ये सिस्टम को बदलना जरूरी है। हम यहाँ पर जो है क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही साल, वो साल में एक ही बार क्यों परीक्षा दे। बाकी अगर हम देशों में देखेंगे तो उस देशों में जो है परीक्षा कई बार आप दे सकते हो, साल में कई बार, जीमैट हो, जीआरई हो। इस परीक्षा में आप अगर अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में कई बार, साल में कई बार परीक्षा दे सकते हो आप, और उस परीक्षा का रिजल्ट तुरंत लगता है, लेकिन उसका एडमिशन जो है साल में एक बार होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, एआई है, इसके माध्यम से हम सब लोग को मिलकर इसमें एक अलग रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जीमैट हो, जीआरई हो, तो मल्टीपल अटेम्प्ट जो है, चांसेस जो है उसको देना बहुत जरूरी है। लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा कि एक बैंक बनाया जाए, क्वेश्चन बैंक। मुझे लगता है कि ये पेपर लीक क्यों होता है, क्योंकि सबका पेपर जो है सेम होता है। अगर हम क्वेश्चन बैंक, एक जनरलाइज क्वेश्चन बैंक बनाएंगे बड़ा, और उसमें से अगर एआई जनरेटेड क्वेश्चंस निकले जिसका वेटेज सेम हो, और परीक्षा में जाने के पहले परीक्षा सेंटर पर, अरे सुन लेना राहुल, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बाप, पीछे वाले राहुल को बोल रहा हूँ, पीछे वाले राहुल कासवान को बोल रहा हूँ, आप मत उत्तेजित होइए। श्रीकांत शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति केवल आपकी स्पीच रिकॉर्ड पे जा रही है। देखिए, तो जो अलग अलग देशों में अपनाया गया है वो हमारे देश में भी हम अपना सकते हैं, जिससे ये रैट रेस से जो दबाव है, एक तो परीक्षा का दबाव है, एक तो परिवार का दबाव है, परिवार ने जो कर्जा लिया है उसका दबाव है, इन पूरे दबावों से, प्रेशर में से जो है हमें भी विद्यार्थी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज एक परीक्षा किसको जन्म दिया जाए? लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा, एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर कोचिंग क्लासेस का खड़ा हो चुका है। 50,000 करोड़ का ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। जो कोचिंग क्लासेस शिक्षा जैसा पवित्र दान करने के लिए यहाँ पर खुले, आज वो आईपीओ बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को, सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है कि इन कोचिंग क्लासेस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, और इसके ऊपर किस प्रकार से, क्योंकि 3 लाख 5 लाख ऐसे जो है यहाँ पर फीस जो है आकारी जाती है, और इस फीस के लिए जो है लोन लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारे महाराष्ट्र में जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तब हमने EWS, SCBC, OBC जिसकी आय 8 लाख से कम है, ऐसी बेटियों के लिए जो है शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त जो है वहां पर जो है करने का काम वहां पर किया। इसके बारे में भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। मुझे यहाँ पर
कहने में आनंद होता है कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाया, जीएसटी कानून लाकर, आईबीसी कानून लाकर बैंकिंग रिफॉर्म्स किया, लेबर कोड्स लाकर मजदूरों को सशक्त किया, उसी तरीके से आज इस बिल से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने का काम, अकाउंटेबिलिटी लाने का काम जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे, गौरव जी ने भी यहाँ पर कहा, गौरव जी ने यहाँ पर दिनकर जी की कविता, उसके साथ में अलग अलग कवियों की यहाँ पर बात की। मैं उनको रामधारी सिंह दिनकर जी की 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी? एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो है इसी कविता के साथ जो है शुरू हुआ। आज यहां पर कह रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी, जिन बच्चों को ये भड़काने का काम यहां पर कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इमरजेंसी की किताब अगर वो पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा